दोस्तों, इस आदमी का नाम पीटर है और ये जर्मनी में पैदा हुआ था, मगर इसकी होने वाली सास रशिया की रानी थी। रानी एक मर्तबा जर्मनी गई और पीटर को अपने साथ रशिया ले आई ताकि वो पीटर की शादी अपनी बेटी के साथ करवा सके। उसकी बेटी का नाम कैथरीन था। ये सन 1742 की बात है। उस वक्त पीटर 14 साल का था और कैथरीन 17 साल की थी। कैथरीन काफी पढ़ी लिखी थी और काफी समझदार भी थी। इसके बरअक्स पीटर 14 साल का होने के बावजूद बच्चों जैसा जहन रखता था। जब उसकी सास की वफात हो गई तो कैथरीन और पीटर रशिया के राजा और रानी बन गए। जैसा कि आपको मालूम है, पीटर का दिमाग एक छोटे बच्चे जैसा था, इसीलिए वो बच्चों वाले खिलौनों के साथ खेलता रहता। उसके पास फौजियों वाले बहुत से खिलौने थे और हमेशा इन खिलौनों से खेलता ही रहता। वो कैथरीन को फौजियों वाला लिबास पहनाकर महल में परेड करवाया करता। इतना ज्यादा पागल होने के बावजूद कैथरीन उसका काफी ख्याल रखती। एक कहानी जो पीटर से मुंसलिक है काफी मशहूर है। कहते हैं कि पीटर के एक खिलौने को एक मर्तबा किसी चूहे ने काट लिया। ये देखकर पीटर को काफी ज्यादा गुस्सा आया और वो बहुत नाराज हुआ। उसने महल में मौजूद तमाम नौकरों को इस चूहे को ढूंढने के लिए कहा और उसको गिरफ्तार करने के लिए कहा गया। इस चूहे के लिए बाकायदा एक अदालत लगाई गई और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। पीटर 3 ने इसी तरह अपनी पूरी जिंदगी पागलों जैसा रवैया इख्तियार करके गुजार दी। इस लड़की का नाम केट है। सन 1995 में जब इस औरत की उम्र 9 साल थी तो ये एक बाग में अपनी मां के साथ खुदाई का काम कर रही थी। इसे एक सिक्का मिला जो काफी पुराना था। उसने जब ये सिक्का अपनी मां को दिखाया तो उसकी मां ने उस सिक्के पर कुछ खास तवज्जो न दी और बेध्यानी में कहा कि इसको किसी महफूज जगह पर रख दो। केट ने भी उस सिक्के को एक नॉर्मल सिक्का समझकर बेध्यानी में कहीं रख दिया। इस तरह कई साल बीत गए। तकरीबन 14 साल बाद 2009 में जब केट अपने घर की सफाई कर रही थी तो उसे ये सिक्का मिला। इस सिक्के को देखकर उसकी पुरानी यादें ताजा हो गईं, तो उसने इस सिक्के पर रिसर्च करने का सोचा। उस सिक्के की तारीख को जानने के लिए वो उसे लेकर एक म्यूजियम में गई। म्यूजियम में मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स को वो सिक्का दिखाया गया। उन लोगों ने जो बातें बताई वो काफी हैरान कर देने वाली थीं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये सिक्का आज से 700 साल पहले बनाया गया था। सन 1322 में फ्रांस का चार्ल्स चहारुम इसको अपने ताज में लगाया करता था। इसी तरह वो बादशाह और उसके आदमी खास मौके पर इस सिक्के का इस्तेमाल किया करते थे। पूरे बर्तानिया में अब तक सिर्फ ऐसे 4 सिक्के ही मिले हैं। केट ये जानकर बहुत खुश हुई कि इतना कीमती सिक्का उसके पास है। म्यूजियम के मुहतमिमीन ने केट से ये कहा कि वो ये सिक्का हमें बेच दे। इसके बदले वो केट को 3000 पाउंड देने को तैयार थे, लेकिन वो नहीं मानी और सिक्का लेकर अपने घर आ गई। म्यूजियम के लोग जानते थे कि ये सिक्का इंतहाई कीमती है, इसलिए उन्होंने इस लड़की को नोटिस भेजने शुरू कर दिए। केट ने किसी नोटिस पर भी रद्द अमल जाहिर न किया, मगर कुछ ही दिनों बाद उसके घर पुलिस आ गई। पुलिस ने उस पर यह इल्जाम लगाया कि उसने इतनी कीमती चीज के मिलने पर वहां की अथॉरिटीज को इसकी इत्तला क्यों नहीं थी। उनका कहना था कि तुम्हें वहां की अथॉरिटीज को इत्तला देनी चाहिए थी। वहां की अदालत ने उसे 3 माह की मोहलत दी कि वो सिक्का वहां के म्यूजियम के हवाले कर दे, लेकिन ये लड़की इंतहाई जिद्दी थी और वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अदालत से कहा कि वो ये केस लड़ेगी। इस सिलसिले में वो रेडी नाम के एक वकील के पास गई। उस वकील ने अदालत में ये कहा कि जिस वक्त इस लड़की को ये सिक्का मिला था उस वक्त ये बहुत छोटी थी और इसे इन बातों का पता नहीं था, इसलिए इस लड़की पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। कई दिन तक ये केस अदालत में चलता रहा। फरवरी सन 2010 में इस लड़की ने अदालत में कहा कि वो सिक्का उसके पास नहीं है बल्कि कहीं गुम हो गया है। अदालत को उसकी बातों पर एतबार नहीं था। अदालत ने उसके घर की तलाशी ली, मगर उन्हें वहां पर वो सिक्का ना मिला। अब अदालत के पास इस केस को बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो सिक्का उस लड़की के पास था कि गुम हो गया, इस बात का पता नहीं चल पाया। हो सकता है कि वो लड़की इस केस से बचने के लिए झूठ बोल रही हो और वो सिक्का आज भी उसके पास मौजूद हो। इस दुनिया में हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो जो पैसा भी कमाए वो अपने बीवी बच्चों पर खर्च करे, और जाहिरी सी बात है इंसान मेहनत भी इसी वजह से करता है। अब आप इस आदमी की तरफ देखिए। ये अमेरिका का पहला ऐसा इंसान था जो अरबपति बना था, मगर ये आदमी अपनी दौलत के लिए मशहूर नहीं है, बल्कि एक ऐसे वाकये के लिए मशहूर है जो आपको हैरान कर देगा। इस आदमी का नाम जिम पॉल गेटी है। सन 1957 में ये अमेरिका का अमीर तरीन आदमी था। इस आदमी ने 4 शादियां की, इसके 4 बेटे थे और 15 पोते पोतियां थे। इस लड़के का नाम जॉन पॉल गेटी है और ये जिम पॉल गेटी के सबसे छोटे लड़के का बेटा था।
ये लड़का इटली के शहर रोम में रहता था। ये लड़का इंतहाई गजब का पेंटर था। जब ये 11 साल का हुआ तो पहली मर्तबा अपने दादा से मिला था। लड़का अपने दादा को देखकर बहुत खुश हुआ, मगर हैरानकुन तौर पर उसके दादा को अपना ये पोता कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि इस लड़के के बाल लंबे थे और ये सादा लिबास में रहता था। पेंटर होने की वजह से इसके कपड़े अक्सर गंदे ही रहते थे। हो सकता है इसी वजह से उसका दादा अपने पोते को ज्यादा पसंद ना करता हो। ये जुलाई सन 1973 की बात है। ये लड़का एक मर्तबा नशे की हालत में अपने घर जा रहा था कि रास्ते में 3 लोग आए और इसे उठाकर ले गए। इन तीनों अगवाकारों का ताल्लुक एक गैंग से था और इस गैंग को यह पता था कि ये एक अरबपति इंसान का पोता है और इसी वजह से उसे अगवा किया गया था। ठीक 3 दिन बाद जॉन की मां को फोन किया गया और इस लड़के की रिहाई के बदले $17 मिलियन का मुतालबा किया गया। दोस्तों, आज के दौर में भी ये एक बहुत बड़ी रकम है, मगर उस दौर में भी जेम के लिए ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी। जब उसको बताया गया कि उसके पोते जॉन को अगवा कर लिया गया है और उसके एवज $17 मिलियन मांग रहे हैं, तो इस इंसान ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। इसके इनकार की बात पूरे मीडिया पर फैल गई। जब मीडिया वाले जेम के पास आए और उससे पूछने लगे कि आप अपने पोते के लिए इतना भी नहीं कर सकते, तो उस इंसान ने एक अजीब जवाब दिया। वो कहने लगा कि मेरे 15 पोते पोतियां हैं। अगर आज मैं अपने पोते जॉन के लिए पैसे देकर उसको छुड़वा लूं तो कल कोई और गायब हो जाएगा और मैं पैसे देकर किस किस को छुड़वाता रहूंगा। तमाम मीडिया वालों के लिए ये एक इंतहाई अजीब खबर थी कि एक दादा अपने पोते के लिए इतना भी नहीं कर सकता, और ये बात लोगों को हजम भी नहीं हो रही थी। जॉन को गायब हुए 50 दिन हो चुके थे। जब गैंग को पैसे ना मिले तो उन्होंने जॉन का दायां कान काट दिया और उसके बाल भी काट दिए। फिर दोनों चीजों को एक डब्बे में डालकर उसके घर वालों को पार्सल कर दिया। वो पार्सल 3 हफ्तों बाद उसके घर वालों को मिला। इस पार्सल में एक पर्ची थी जिसमें लिखा हुआ था कि अगर आपने 10 दिन के अंदर हमें रकम ना दी तो हम जॉन को मार डालेंगे। जॉन की मां रोती थी क्योंकि उसके वालिद के पास देने के लिए इतनी रकम नहीं थी और उसके दादा पैसे देने से इनकार कर रहे थे। इस फैमिली ने उस गैंग से राबिता किया और रकम कम करने का मुतालबा किया। बात 3 मिलियन तक जा पहुंची, मगर 3 मिलियन भी एक बहुत बड़ी रकम थी। अब जॉन के बाप के पास इतनी रकम भी नहीं थी। यहां पर जेम ने एक अजीब काम किया। उसने अपने बेटे को $2 मिलियन दिए और उसे वापस करने का मुतालबा भी किया, और इसके साथ 4% सूद भी देना होगा। यानी उसने अपने बेटे को उधार दिया था और इस उधार यानी $3 मिलियन को इकट्ठा करके उसने उस गैंग को दे दिए। पैसे देने के 5 माह बाद जॉन को छोड़ दिया गया। ये लड़का जब वापस आया तो उसने मीडिया के आगे अपनी पूरी कहानी बयान की। जब लोगों ने जॉन की ये कहानी सुनी तो उनके दिल में जेम के लिए कोई इज्जत नहीं बची। थोड़े ही अरसे बाद इस गैंग को पकड़ लिया गया और $3 मिलियन भी रिकवर कर लिए गए। इस वाक़े ने जॉन के दिमाग पर गहरा असर डाला और वो मजीद नशा करने लगा। सन 1981 में ये पैरालाइज्ड हो चुका था और व्हील चेयर पर आ चुका था। तब तक उसके दादा की मौत भी हो चुकी थी और ये लड़का सन 2011 में फौत हुआ।